मुंबई की रात कभी सच में शांत नहीं होती, लेकिन कांच के पीछे बंद एक्रोन मल्टीक्रॉप के 14 मंजिला दफ्तर में उस रात एक गहरी असहज खामोशी पसरी हुई थी। बारिश की बूंदें कांच पर गिरकर लंबी लकीरें खींच रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कांच पर कुछ लिखने की कोशिश की हो। बाहर ट्रैफिक की हल्की आवाज़ थी, लेकिन 7th फ्लोर वो पूरी तरह शांत था। निशा कंपनी की नई HR एसोसिएट अपनी टेबल पर बैठी कॉफ़ी का आखिरी घूंट ले रही थी। रात के 11:30 बज चुके थे। पहला हफ्ता था और वो साबित करना चाहती थी कि वो मेहनती है। बाकी सारी कर्मचारी जा चुके थे। पूरा 6th फ्लोर खाली पड़ा था। सिर्फ कंप्यूटर की नीली चमक और AC की हल्की गूंज। उसने अपनी फाइल बंद की और बैग उठाया। तभी एक हल्की डिंग की आवाज़ आई। लिफ्ट खुली, पर किसी को उतरते हुए नहीं देखा। निशा रुक गई। लिफ्ट के डिजिटल पैनल पर एक मंजिल चमक रही थी, 7। वो चौंकी। उसने खुद से कहा, 7th फ्लोर तो बंद है, यहाँ कोई जाता ही नहीं। कंपनी के इंडक्शन के वक्त साफ बताया गया था, फ्लोर 701 इज रिस्ट्रिक्टेड। कोई वहाँ काम नहीं करता, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है। लेकिन सवाल ये था, अगर फ्लोर बंद है तो कौन ऊपर गया या कौन नीचे आया? निशा उस लिफ्ट की ओर बढ़ी, पर जैसे ही कदम रखा, लिफ्ट फिर डिंग कर उठी। इस बार पैनल पर कोई मंजिल नंबर नहीं चमक रहा था। लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने उसे इधर बुलाया हो। कोइंसिडेंस, वो खुद को समझाते हुए बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उसने एग्जिट गेट की ओर कदम बढ़ाया, ऊपर से एक आवाज आई, बहुत धीमी पर बहुत साफ, जैसे किसी कॉन्फ्रेंस रूम में मफल्ड वॉइस हो। कई लोग एक दूसरे से तेज तेज बात कर रही हो। वो ठहर गई। क्या 7th फ्लोर पे कोई मीटिंग चल रही है? रात के 11:15 बजे वो सीढ़ियों के पास आई। हेडरेस्ट पर हाथ रखते ही उसे सीढ़ियों में से हवा का हल्का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अभी अभी ऊपर भाग कर गया हो। उसने नीचे देखा, 6th फ्लोर पूरी तरह खाली। ऊपर देखा, 7th फ्लोर की सीढ़ियों के नीचे मध्यम रोशनी थी और आवाजें अब और साफ हो रही थी। एजेंट 12 बिगेन, चेक द फाइल, शी डजंट नो येट। निशा का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर तेज धड़कने लगा। शी कौन है? क्या ये मेरे बारे में है? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और 7th फ्लोर के गेट तक पहुंची। गेट बंद नहीं था, बस आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, सिवाय कॉरिडोर के आखिरी हिस्से में कैमरे की रोशनी के। वही कॉन्फ्रेंस रूम था, रूम 701C। निशा ने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। उम्मीद थी कि अंदर लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होंगे, मैनेजर, IT टीम या शायद बोर्ड मेंबर्स। लेकिन जैसे ही दरवाजा आधा खुला, आवाजें अचानक बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत। मेज, कुर्सियाँ, प्रोजेक्टर स्क्रीन, वाटर बॉटल्स, सब कुछ वैसा ही जैसे किसी मीटिंग में होता है। लेकिन कुर्सियाँ हिल रही थी, जैसे अभी अभी कोई उठा हो, जैसे हवा में किसी के बैठने का वेट अभी बाकी हो। निशा ने कमरे के बीच कदम रखा। उसकी सांस जम गई। कॉन्फ्रेंस टेबल के बीच में एक ओपन नोटबुक थी। उसमें एक नाम लिखा था, निशा वर्मा, 12 AM सेशन। वो डर से पीछे हट गई। ये नोटबुक उसने पहले कभी नहीं देखी। ये किसने लिखा? और सेशन किस चीज का? उसके पीछे अचानक टिक टिक टिक
की आवाज आने लगी। प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, वेलकम टू द 12 AM मीटिंग निशा। निशा की आंखें फैल गई। उसने कमरे के चारों ओर देखा। किसी इंसान का कोई निशान नहीं, सिर्फ एसी की ठंडी हवा और अजीब सा दबाव। फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन फ्लिकर होने लगी। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक ब्लरी कॉन्फ्रेंस टेबल की फुटेज आई, उसी कमरे की 701C। लेकिन फुटेज अजीब थी। कुर्सी पर बैठे लोगों की परछाई थी, पर उनके चेहरे नहीं थे, बस परछाइयाँ, चलती हुई परछाइयाँ। और फिर एक परछाई कैमरे की ओर मुड़ा। वो बिना चेहरे के था, बस एक काली आकृति। लेकिन वो निशा को देख रहा था, सीधे उसे। फिर उस परछाई की उंगली उठी और स्क्रीन पर लिख दिया गया, डोंट रन। निशा पूरी तरह कांप रही थी। डर, कंफ्यूजन और बेचैनी सब उसके शरीर में उभरने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस के टेबल के एक ड्रॉयर अपने आप खुल गई। अंदर एक लाल फाइल थी, काफी पुरानी, धूल जमी हुई। निशा ने फाइल खोली। पहला पेज, मिसिंग एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, और नीचे एक एक करके फोटो, फेसेस ऑफ एम्प्लॉयज शी हैड नेवर सीन। 6 फोटोज। सभी एम्प्लॉयज प्रैक्टिकली मिस्टीरियस वे में रिजाइन बताए गए थे, पर उनके रेजिग्नेशन लेटर्स अटैच नहीं थे। लास्ट फोटो में तारीख थी 6 जनवरी, जस्ट 2 वीक एगो। और सबसे नीचे एक खाली फ्रेम था, लिखा था नेक्स्ट एम्प्लॉय पेंडिंग कॉन्फर्मेशन। अचानक फाइल में एक कागज खुद ब खुद बाहर सरक कर गिरा। उस पर लिखा था शी इज ऑलमोस्ट हेयर। निशा की सांस अटक गई। ये किसके लिए लिखा है और कौन आ रहा है? कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स अचानक छपछप करने लगी। कमरे के बाहर कॉरिडोर में धीमी भारी कदमों का गूंज सुनाई दी। जैसे कोई बहुत धीरे चलकर कॉन्फ्रेंस रूम की ओर आ रहा हो। निशा का खून ठंडा पड़ गया। कदम और तेज हो रहे थे। उसने सांस रोककर दरवाजे के ओर देखा। परछाई दरवाजे के नीचे से गुजर रही थी। किसी इंसान की नहीं लगती थी। लंबी, असंतुलित, जैसे किसी का शरीर सही शेप में नहीं हो। कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। निशा पीछे हट गई। उसकी पीठ कोल्ड वॉल से जा लगी। सन्नाटा। फिर दरवाजे की नॉब हिली, धीरे धीरे, जैसे किसी ने बहुत हल्के हाथ से उसे घुमाया हो। निशा की आंखें नम हो गई। उसने टेबल पकड़ी, अपने को बैलेंसिंग करते हुए। नॉब घूम गई। दरवाज़ा आधा सा खुला और वो पूरी तरह खाली कॉरिडोर था। कोई नहीं, लेकिन फर्श पर एक चीज पड़ी थी, एक टूटे हुई एम्प्लॉय आईडी कार्ड का आधा हिस्सा। नेम टैग पर बस आधा ही नाम दिख रहा था, जैसे किसी ने निशा का आईडी कार्ड 2 हिस्सों में तोड़ा हो। वो डर से उलझन में बाहर भागी। कॉरिडोर से निकल के उसने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। उसके कदम कांप रहे थे। 6th फ्लोर पर पहुंचकर उसे राहत महसूस हुई। बस बाहर निकलना है, बस बाहर, वो खुद को समझा रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेन हॉल में पहुंची, लिफ्ट ने फिर से आवाज की। डिंग। पैनल पर एक मंजिल चमकी। 6, 5, 4 और नीचे आ रही थी। दरवाजा खुला। निशा ने अंदर झांका। कुछ नहीं था, लेकिन लिफ्ट के फर्श पर वही पुराना लाल फाइल रखी थी। ओपनिंग पेज पर सिर्फ एक लाइन, बड़ी मोटी डरावनी लिखावट में, निशा, योर सेशन बिगेन्स एट 12 AM। उसने घड़ी देखा, 11:59 PM। और तभी
पूरे 7 फ्लोर की लाइट्स एक साथ ऑन हो गई। हालांकि वो उससे 3 मंजिल नीचे थी। लिफ्ट का पैनल तेजी से ब्लिंक करने लगा। 7 फ्लोर अपने आप सिलेक्ट हो गया। लिफ्ट की आवाज आई, 701 एक्सेस ग्रांटेड। निशा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा उसके सामने धड़ाम से बंद हो गया और बिना किसी बटन प्रेस के सीधे ऊपर जाने लगी, 7 फ्लोर की ओर, उसी मीटिंग की ओर, उसी किसी अदृश्य सेशन की ओर जो शायद उसके आने का इंतजार कर रहा था। निशा के दिमाग में चल रहा था, क्यों निशा को उस सेशन में बुलाया गया है, या वो किसी और की जगह में आई है। रात के 1 बज चुके थे। निशा अपने छोटे से 1 BHK में बैठे ऑफिस के रिपोर्ट्स चेक कर रही थी, लेकिन दिमाग बार बार उसी दृश्य पर अटक जाता। ऑफिस 701 के दरवाजे के पास खड़ा काला सा साया, वही जो कल रात उसे सीढ़ियों की तरफ खींचता सा महसूस हुआ था। वो जिस ठंडक, सांसों की आवाज और उस अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर आई थी, उसे भूलना मुश्किल था। तभी फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, रघुवीर। निशा चौंक गई। इतनी रात को वॉचमैन ने उसे कॉल क्यों किया? हाँ, हेलो, उसने धीमी आवाज में कहा। उधर से भारी आवाज आई, टूटी सांसों के बीच आवाज आई, मैडम, आपको आज ऑफिस में कुछ अजीब दिखा था। निशा का बदन ठंडा हो गया। क्यों रघुवीर, तुमने क्या देखा? मैडम, 701 में कोई है। निशा की रीढ़ सिहर गई। कोई मतलब कौन? पता नहीं। उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट में बदल गई। लेकिन जब मैं राउंड मार रहा था तो 701 का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर आवाज़ थी, पैर घिसटने की तरह, किसी के चलने की तरह। निशा की पकड़ फ़ोन पर कस गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। और तुम अभी बता रहे हो रघुवीर? रघुवीर घबराया हुआ बोला, मैडम, शुरुआत में लगा हवा होगी, लेकिन जब मैंने टॉर्च मारी तो कांच में एक साया खड़ा था, बस खड़ा, सर झुकाए, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। निशा का दिल जोर जोर धड़कने लगा। वो जानती थी उसने भी कल वही महसूस किया था। निशा अपने आप को कंट्रोल करते हुए रघुवीर को जवाब देती है, ठीक है, मैं सुबह आकर बात करती हूँ। फ़ोन काटते ही वो बिस्तर पर लेट गई, पर नींद कोसों दूर थी उसकी आंखों से। कमरे की खामोशी में 701 की दरवाजे की खटखट गूंजने लगी, उसके कानों में, उसके मन में। अगली सुबह कांच की बिल्डिंग सुबह की रोशनी में चमक रही थी, लेकिन निशा के अंदर कदम रखते ही कुछ अलग सा, जैसे सन्नाटा उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रही हो। रिसेप्शन पर बैठी रिया ने उसे देखते ही कहा, मैम आप ठीक है? रात में कुछ हुआ क्या? निशा ने सीधा पूछा। रिया, मुझे 701 की चाबी चाहिए। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। 701? मैनेजमेंट ने वो फ्लोर बंद रखा है, वहाँ कोई नहीं जाता है मैम। कल रात वहाँ कोई था। निशा की आवाज़ में ठंडापन था। रघुवीर ने देखा, मुझे चेक करना है। रिया ने चौंकते हुए चाबी दी। मैम, उस फ्लोर के बारे में लोग बोलते हैं कि। निशा ने पूछा, क्या बोलते हैं? रिया ने गहरी सांस ली, कि वहाँ कोई है जो दीवारों के अंदर रहता है और कभी कभी बाहर आ जाता है। निशा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पैर उसके पीछे पीछे चल रहे हो। निशा रुकी, आवाज भी रुक गई। वो पलटी, सीढ़ियाँ खाली थी, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और किसी बहुत हल्का एक सांस लेने की आवाज। वो ऊपर पहुंची।
701 का कॉरिडोर बाकी फ्लोर से ज़्यादा अंधेरा और ठंडा था। लाइट्स जल रही थी पर 701 के आसपास मानो रोशनी पहुंचती ही नहीं थी। निशा ने चाबी निकाली, हैंडल पकड़ा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। और तभी धन, अंदर से दीवार पर कोई बहुत जोर से टकराया। निशा डर कर पीछे हट गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था पर वो खालीपन सामान्य नहीं था। यहाँ की हवा भारी, गाढ़ी और ठंडी थी, जैसे किसी की मौजूदगी सामने खड़ी हो पर दिख नहीं रही हो। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन बीच में ताज़ा पैरों के निशान थे। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। टॉर्च ऑन करते ही डीम टूटी दीवारों और पुराने केबलों पर घूमी और दीवार पर कुछ काला लगा था। वो पास गई। ये एक ताज़ा हाथ का निशान था। उसका गला सूख गया। ठीक उस समय कमरे में एक धीमी खुरदरी आवाज उठी, निशा। उसके पैर कांप गए। कौन? उसने हिम्मत से पूछा। कमरा बिल्कुल खाली था पर खिड़की के पास अंधेरा एक जगह ठहर सा गया था, जैसे कोई खड़ा हो। निशा आगे बढ़ी। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। एक पुरानी फाइल। उस पर लिखा था, मिसिंग केस फाइल, एम्प्लॉय 701। हवा में तापमान और गिर गया। वो फाइल खोलते ही एक लड़की की तस्वीर, 20-22 साल की, हल्की मुस्कान पर आंखों में डर। नाम अवनी मेहरा, डेटा एनालिस्ट, स्थिति लापता, तारीख 5 साल पुरानी। आखिरी पन्ने पर किसी के कांपते हाथों से लिखा था, वो मुझे यहाँ बंद कर देगा। अगर कोई ये पढ़े तो कृपया मुझे बाहर निकालना। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी उसके पीछे से किसी ने धीरे से कंधा छुआ। वो चीख पड़ी। टॉर्च हाथ से गिर गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ सुन पा रही थी। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहा था। कदम फर्श को घिसटते हुए, फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? निशा चीखी। उत्तर नहीं आया, बस एक सांस बहुत पास से, जैसे कोई उसके कान पर झुककर बोल रहा हो, वापस आ गया। निशा कांपते हाथों से टॉर्च को घुमाती है और वो देखती है खिड़की के पास एक महिला की आकृति खड़ी थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सफेद धुंधला आकार, आंखें खाली। वो धीरे धीरे निशा की तरफ मुड़ रही थी। निशा पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। सीढ़ियां लगभग गिरते हुए तय की। उसके पीछे से कदमों की आवाज तेज होती गई। नीचे पहुंचकर उसने पीछे देखा। 701 की दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। निशा के कांधे पर उंगलियों के गहरे निशान थे। और फिर फोन बजा और फोन बजा और फिर फोन बजा। अननोन कॉलर। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। उधर वही स्त्री की आवाज, निशा, वो तो ढूंढ रहा है। कॉल कट गई। ऊपर की मंजिल पर 701 की ब्लाइंड्स के पीछे एक काला साया
धीरे धीरे खिसक रहा था। सुबह के 11 बजे थे। बिल्डिंग्स के कॉरिडोर में आवाज़ों की गूंज चल रही थी, पर निशा को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और दुनिया से होकर आई हो। रात की हर तस्वीर, सुबह की वो फुसफुसाहट, वो किसी का छूना और उस कमरे में अजीब साया का दिखना, हर कदमों की आवाज़ उसके दिमाग में अटी थी। और सबसे ज़्यादा खिड़की के पास खड़ी उस बिना चेहरे वाली आकृति की आँखें, अगर उन्हें आँख कहा जा सके तो। निशा ने बैग टेबल पर रखा, पानी पिया, पर हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज रिया। निशा ने बैग टेबल पर रखा, पानी पिया, पर हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज रिया। मैम, अगर आप फ्री हो तो एक बात बतानी थी, अपनी मेहरा के बारे में। निशा की सांस अटक गई। उसने तुरंत नीचे जाकर रिया को बुलाया। रिया उसे एक कोने में ले गई, बाकी से दूर। उसका चेहरा डर से पीला था। मैम, आपने 701 में कुछ देखा था क्या? उसने धीमे स्वर में पूछा। निशा ने सीधा कहा, हाँ, और मुझे बताओ अवनी कौन थी? उसका केस बंद क्यों हुआ और वो कमरा सील क्यों है? रिया कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे खुद को मजबूत कर रही हो। अवनी यहाँ 5 साल पहले काम करती थी, डेटा एनालिस्ट थी, बहुत शांत, बहुत होशियार, सबको प्यारी। एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई। निशा ने पूछा, और पुलिस ने क्या कहा? रिया ने धीमे से कहा, पुलिस ने उसे सुसाइड बताया। कहा कि वो अपनी लाइफ से परेशान थी। लेकिन क्या वो सच था? रिया ने गहरी सांस ली। मैम, हम सब जानते थे कि अवनी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और वो। रिया कुछ कहने से पहले रुक गई। और क्या? निशा ने पूछा। रिया की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ लोग कहते हैं उसे आखिरी बार 701 की खिड़की के पास देखा गया था। निशा के दिल ने एक धक्का खाया। ये वही जगह थी जहाँ कल रात वो आकृति खड़ी थी। निशा की जांच शुरू हुई। निशा ऑफिस के सर्विलेंस रूम की ओर बढ़ी। कमरा अंधेरा था। स्क्रीन की नीली लाइट गूंज रही थी। सिक्योरिटी हेड अजय कुर्सी पर बैठा था। निशा बोली, अजय, मुझे 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, 7 फ्लोर का। अजय ने हंसने से पहले एक लंबी सांस छोड़ी। मैम, वो फुटेज आधा करप्ट हो चुका है, फाइल टूट गई थी। जितना है वही दिखा दो। अजय ने सिस्टम खोला, पुराना डेट टाइप किया। एक एक करके वीडियो सामने आने लगे। कुछ ब्लैंक स्क्रीन, कुछ शोर जैसा रिकॉर्डिंग। यहाँ ये उस रात का है मैम, अजय ने कहा। निशा स्क्रीन के पास झुक गई। 701 कॉरिडोर, शांत, स्थिर, लाइट हल्की झिलमिला रही। एक लड़की अंदर आती है। हल्की फ्रेम, खुले बाल, बैग लटका हुआ। निशा की सांस रुक गई। अपनी मेहरा वो 701 के सामने रुकती है। अपनी कार्ड से दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। दरवाज़ा बंद होता है और फिर स्क्रीन ब्लैक। अजय बोला, रिकॉर्ड यहाँ कट गया था। निशा ने कहा, आगे वाला चलाओ। कॉरिडोर खुली है। अचानक दरवाज़ा अपने आप हल्का खुलता है। अंदर अंधेरा, कोई बाहर आता नहीं है। लेकिन दरवाज़ा फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। निशा का बदन पूरा ठंडा हो गया। आगे वाला दिखाओ। सिस्टम में शोर है, स्क्रीन कांप रही है। फिर अचानक पिक्चर साफ होती है। कॉरिडोर में कोई खड़ा है। एक आदमी, काला कोट, चेहरा नीचे। वो 701 के बाहर खड़ा है, हैंडल को छूता है, फिर दीवार की तरफ झुककर कान लगाता है, जैसे वो अंदर किसी की आवाज़ सुन रहा हो। निशा ने पूछा, ये कौन है? अजय ने सिर हिलाया। मैम, उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। वो सिक्योरिटी लॉग्स में भी दर्ज नहीं है।
स्क्रीन पर आदमी अपना सिर उठाता है। पहली बार उसका चेहरा थोड़ी रोशनी में आता है और निशा का दिल जम गया, क्योंकि वो चेहरा धुंधला था, जैसे कैमरा उसे पकड़ नहीं पा रहा हो, जैसे उसकी असली शक्ल दिखाई ही नहीं दे सकती। आदमी दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर कट। कॉरिडोर में अंधेरा है, लाइट झिलमिलाती है। दरवाज़ा फिर खुलता है। इस बार एक साया बाहर आता है, महिला की। लंबे बाल धीरे धीरे चलता हुआ। निशा का दिल धड़कने लगता है। वो अवनी थी या उसकी परछाई? पर अजीब बात, अपनी उस रात बिल्डिंग से बाहर जाते हुए कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ वो 701 के बाहर थी, धीरे धीरे कॉरिडोर में चलती हुई और फिर अचानक फ्रेम से गायब, ऐसे जैसे कोई पिक्सल खींचकर मिटा दे। ये कैसे? फुटेज में कोई इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है? अजय डर कर बोला, मैम उस रात कैमरे ने कई बार ग्लिच किया था और उस रात एक और भी बात हुई। क्या? अजय ने फुसफुसाकर कहा, हमारे पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने उस रात 7th फ्लोर पर किसी को देखा था, लेकिन आदमी नहीं, एक साया। निशा पूरी तरह सुनने को तैयार हो गई। अजय बोला, उसने बताया कि एक काला धुंधला चेहरा, बिल्कुल वैसा जैसे आपने अभी देखा, वो 701 से बाहर आया और कुछ देर तक कॉरिडोर में खड़ा रहा, फिर अचानक दीवार के अंदर चला गया। निशा का खून ठंडा हो गया। अजय ने आगे बोल ही नहीं पाया और उस रात अपनी भी गायब हो गई। निशा का दिमाग सोचने लगा। अपनी की मौत सुसाइड बताया गया, पर सीसीटीवी के मुताबिक वो 701 से बाहर आई थी, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नहीं मिली। एक धुंधला आदमी उसके बाद गया, और कोई दीवार के अंदर कैसे जा सकता है? ये इंसानी मामला नहीं था, ये कुछ और था। और तभी क्लिप के आखिरी फ्रेम में कुछ और दिखा। निशा ने स्क्रीन रोक दी। जूम करो। 701 का दरवाज़ा, और दरवाजे के शीशे में हल्की सी एक आकृति दिख रही थी, महिला की। उसके चेहरे पर कोई फीचर नहीं, बस सफ़ेद धुंध, और उसने कुछ पकड़ रखा था, उसी जैसे कागज़ जो निशा को उस रात कमरे में मिला था। निशा की सांस रुक गई। कागज़ पर लिखा था, वो वापस आ गया है। अजय डर कर पीछे हट गया। मैम, ये तो आपने कल बताया था। हाँ, निशा फुसफुसा के कहा, क्योंकि उसने ये बात मुझे कल रात भी बोली थी। स्क्रीन पर अचानक कोई फ्रेम चमका। अजय चौंका। ये क्या? ये तो सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है। स्क्रीन पर एक नया अनजाना फ्रेम आया। एक छोटी अंधेरी जगह, जैसे कोई कमरा जो बिल्डिंग के मैप में दर्ज नहीं। फ्रेम में एक टेबल थी और टेबल पर बड़े कागज़, दीवारों पर नाखूनों के निशान, और कमरे के बहुत पास एक आँख, धुंधली सफ़ेद, भयावह, मानो स्क्रीन के पीछे से सीधी निशा को देख रही हो। अजय चीख पड़ा, मैम ये क्या है? ये कहाँ से आया? निशा ने धीरे धीरे फुसफुसा कर कहा, ये 701 के अंदर का कोई हिस्सा नहीं। ये शायद वो जगह है जहाँ अवनी को रखा गया था। और तभी ठप करके कुछ गिरने की आवाज़। सीसीटीवी रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खटाक से लाइट झिलमिलाई। स्क्रीन पर एक लाइन उतरी, निशा स्टॉप सर्चिंग। अजय घबरा गया। मैम, ये किसने टाइप किया? निशा ने पलटकर स्क्रीन की ओर देखा, और स्क्रीन के ठीक बीच में एक साया खड़ा था, काला, धुंधला, बिना चेहरा, और उसने स्क्रीन पर हाथ उठाकर उसी तरह के उंगलियों को निशान छोड़े जैसे कल रात निशा की हथेली पर थी। निशा एक कदम पीछे हटी।
मानो स्क्रीन के अंदर का हाथ बाहर आने वाली हो। सारे मॉनिटर्स ब्लैक हो गए, कमरा अंधेरे में डूब गया। अजय कांपते हुए बोला, मैम हमें यहाँ से निकलना चाहिए। निशा जानती थी 701 सिर्फ एक बंद ऑफिस नहीं, ये एक जाल है, एक ऐसा कमरा जो अंदर आने वाले को बाहर जाने नहीं देता। और अब ये जाल उसके नाम को जान चुका था। निशा पूरी रात सो नहीं पाई। सीसीटीवी रूम की वो स्क्रीन, वो आंख और स्क्रीन पर उभरे शब्द, निशा सर्चिंग। सुबह ऑफिस पहुंची तो उसका सर भारी था, लेकिन मन साफ। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसने सबसे पहले HR आर्चिव रूम का रुख किया, वही जगह जहां पुराने एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, रेजिग्नेशंस और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रखी जाती थी। कमरा ठंडा था, बिना एसी के भी, जैसे दीवारों ने ठंड को सोख रखा हो। निशा फाइल्स पलट रही थी। 2019, 2018 और फिर अबनी मेहरा, पर्सनल इफेक्ट्स, सील्ड एक फाइल के अंदर एक छोटी सी डायरी, पुरानी, कवर पर नाखूनों के निशान, जिसे किसी ने डर में उसे कसकर पकड़ा हो। निशा ने पहला पन्ना खोला। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं बाहर नहीं आ पाई। उसकी उंगलियां कांप गई। पन्नों में तारीख नहीं थी, बस डर था। हर पेज पर वही स्याही, कभी हल्की, कभी गहरी, जिसे लिखते वक्त हाथ कांपता गया हो। 701 सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो सुनता है, वो याद रखता है, और सबसे ज्यादा वो चुनता है। निशा ने पन्ना पलटा। वो आदमी वापस आ गया है, जिसे हमने बाहर समझा था। निशा का दिमाग दौड़ने लगा। वो आदमी कौन? फिर उसने देखा डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, और वही फटा हुआ पन्ना उसे रूम नंबर 701 के अंदर मिला था। निशा के बदन में अजीब सी ठंड उतर गई। नेक्स्ट लाइन थी, 701 में जाओगे तो वापस नहीं आओगे। लेकिन उस लाइन के नीचे एक हल्का सा दबा हुआ निशान था, जैसे किसी ने कुछ और लिखा हो और जोर से मिटा दिया हो। निशा ने कागज को रोशनी की तरफ किया। धुंधले अक्षर उभरे, जब तक वो बाहर है। उसी पर एक आवाज आई, ठक से। आर्चिव रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाई। निशा ने पीछे देखा। शीशे में एक परछाई, लंबी, टेढ़ी और दीवार से निकलती हुई एक फुसफुसाहट, जो निशा से कुछ कह रहा हो। तुमने पढ़ लिया। निशा पीछे हट गई। दरवाजा अचानक खुल गया। कॉरिडोर में लोग थे, सब कुछ सामान्य, लेकिन उसकी हथेली में डायरी का कवर अब भी गर्म था, जैसे अभी किसी और ने भी उसे छुआ हो। निशा समझ चुकी थी, रूम नंबर 701 ने सिर्फ अबनी को नहीं निगला था, किसी को बाहर भी छोड़ा गया था। और वही वो आदमी अब भी बिल्डिंग में था। निशा ने रात को वॉचमैन रघुवीर को बुलाया। उसकी आंखों में डर अब भी ताजा था। मैडम, आप सच में जानना चाहती है? उसने धीमे स्वर में पूछा। निशा बोली, हाँ। रघुवीर ने सिगरेट जलाई। पहली बार निशा ने उसे कांपते देखा। रघुवीर बोलना शुरू किया। 5 साल पहले रूम नंबर 701 में सिर्फ अबनी नहीं थी। निशा चौंक गई। रघुवीर बोला, उस रात में एक और आदमी था। उसका नाम मिस्टर करण मल्होत्रा, सीनियर ऑपरेशंस हेड। निशा ने फौरन कहा, रिकॉर्ड्स में नाम था। रघुवीर ने सिर हिलाया। हाँ, पर वो आदमी बाहर आ गया था। निशा का दिल तेज हो गया। कैसे? रघुवीर ने डरते हुए कहा, 701 ने उसे छोड़ा क्योंकि उसने किसी और को अंदर बंद कर दिया था। निशा को अबनी की डायरी की वो लाइन याद आई,
जब तक वो बाहर है। रघुवीर बोला। करण ने अवनी को वहां बंद कर दिया, गलती से नहीं, डर से। 701 में रिनोवेशन के दौरान एक सील चेंबर मिला था, बिल्डिंग के नक्शे में दर्ज नहीं। करण ने उसे खोलने का आदेश दिया और उसी दिन 701 जाग गया। वो कमरा, रघुवीर की आवाज फुसफुसाहट बन गई, अंदर से बड़ा था। अवनी ने सच्चाई देख ली थी, वो बाहर बताने वाली थी। करण ने उसे 701 में बंद कर दिया, सोचकर कि जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा। पर 701 ने सौदा किया, एक आत्मा, एक बाहर। करण बाहर आया, अवनी नहीं। लेकिन 701 ने उसे छोड़ा नहीं था, वो उसे छोड़ने का इंतजार कर रहा था। रघुवीर बोला, अब। निशा ने धीमे से कहा, अब वो वापस आ गया है, यही ना? उसी पल लिफ्ट की डिंग सी आवाज आई। पैनल पर लिखा आया 701 कॉलिंग। लिफ्ट के शीशे में निशा ने अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखा, उसकी जगह करण मल्होत्रा खड़ा था, बिना चेहरे का। रात 12 बजे थी। 701 का दरवाजा खुला था। निशा अंदर गई, इस बार डर से नहीं। कमरा बदला हुआ था। कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर कुर्सियां भरी थी, पर कोई इंसान नहीं, बस परछाइयां। और टेबल के सिरहाने पर करण मल्होत्रा, धुंधला, टूटा हुआ। तुम आई? उसकी आवाज कहीं आवाजों का मेल थी। निशा बोली, तुमने सौदा तोड़ा, अवनी को बाहर आने से रोका। दीवार हिली, फर्श से अवनी की आकृति उभरी। इस बार चेहरा साफ था, आंखों में डर नहीं, थकान थी। अवनी बोली, मैं यहां खत्म नहीं हुई, मुझे रोका गया। पूरी बिल्डिंग कांप गई। 701 ने बोलना शुरू किया, एक को बाहर किया गया, एक को अंदर रखा गया, संतुलन बना रहा। तुम आई, इसे तोड़ो, अब बदलने का समय आया। निशा आगे बढ़ी, अब संतुलन ठीक करो। करण चीखा, पर दीवारें खुलने लगी। वही सील चेंबर, अंधेरा, गहरा। 701 ने फैसला किया। अवनी बाहर निकली, पहली बार सीढ़ियों की ओर, और करण दीवारों के अंदर चीख गया। उसकी आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई। लाइट स्थिर हो गई। 701 शांत हो गया। सुबह 701 सील कर दिया गया। अवनी की फाइल मिसिंग से क्लोज्ड हो गई। निशा ने इस्तीफा दिया, लेकिन जाते जाते उसने लिफ्ट के पैनल पर देखा, 7th फ्लोर डिसेबल्ड। एक पल के लिए लिफ्ट के शीशे में एक मुस्कान उभरी, अवनी की, और फिर गायब।